Good morning children. I am Rajni Katara from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखन की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, अनेक विधाएं होती हैं। तो लेखन अभिव्यक्ति में अनुच्छेद लेखन का एक विशिष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है इसका। तो अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद कहते हैं पैराग्राफ को। किसे कहते हैं? पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ हमेशा छोटा होता है, आप जानते हैं, और निबंध जब हम लिखते हैं तो उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, विस्तृत रूप से लिखते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद है इसे हम संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो अनुच्छेद का क्या मतलब है? किसी विषय विशेष पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। क्या है अनुच्छेद? किसी विषय विशेष पर अपने संक्षेप में विचार व्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। तो अनुच्छेद क्या है बच्चों? जिस किसी विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है तो उसके बारे में एक तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसमें क्या समानताएं आनी चाहिए, किस किस रूप में विभिन्नताएं हैं, उन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, उसका सम्यक ज्ञान हमें होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए कि इसमें क्या है। इसमें दूसरा क्या ध्यान देना है कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो बीच में पैराग्राफ में कहीं पर भी गैप नहीं देते, छोड़ते नहीं है किसी लाइन को, और बीच बीच में पैराग्राफ या पॉइंट्स नहीं बनाते हैं। हमें हेडिंग या पॉइंट्स नहीं बनाने, लगातार संक्षेप में अपनी बात को लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। तो अनुच्छेद जिस किसी विषय पर भी लिखा जाए उसमें हमें अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और इस तरीके से व्यक्त करना होता है कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा सके। हमें संक्षेप में तो लिखना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसके बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं वह पूरी जानकारी पहुंच जाए, पूरी जानकारी हम दे सकें, उसे कहीं पर भी अधूरा नहीं छोड़ना है। तो अनुच्छेद ये बेटा आपको 9th और 10th दोनों कक्षाओं में आता है, और आपने पिछली सारी कक्षाओं में भी इसको पढ़ा है। अनुच्छेद लेखन आपका 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। 9th में और 10th में दोनों ही कक्षाओं में आपका अनुच्छेद 6 नंबर का आता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा होता है 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है, 80 से 100 शब्द। तो मैंने भी आपको बताया ना, संक्षेप में लिखना होता है, इसकी कुछ लिमिट होती है कि हमें कितना लिखना है। 6 नंबर का अगर अनुच्छेद हमारा आया हुआ है तो हमें उसे 100 शब्दों तक ही लिखना होता है। तो इसमें आप कैसे ध्यान दोगे, कैसे समझोगे कि 80 से 100 शब्द हो गए हैं? अगर हम एवरेज लगाएं तो एक लाइन में कम से कम 10 शब्द आते हैं। 10 शब्द एक लाइन में आए हैं, इसका मतलब 10 लाइनों का तुम्हारा कम से कम एक अनुच्छेद होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी राइटिंग के ऊपर है कि एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, पेज कितना बड़ा है, आपको उसी हिसाब से अपना लिखना है। तो अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में ही लिखना होता है। 2-4 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इनमें अंतर आ जाता है तो अनुच्छेद गलत माना जाता है, उसकी विधा गलत हो जाती है। दूसरा, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अनुच्छेद लेखन कभी भी रट के याद करके नहीं लिखना होता। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? संकेत बिंदु। संकेत बिंदु
मतलब जो अनुच्छेद आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए, जो भी उसकी हेडिंग है, जो भी उसका टाइटल है, शीर्षक है, उसके बाद संकेत बिंदु के रूप में कुछ हिंट दिए जाते हैं। उसको लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स तुम्हें दिए जाते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स आपको हेडिंग नहीं डालनी होती, हेडिंग नहीं डालते। हमें ये ध्यान देना होता है कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हमें उस अनुच्छेद को संपूर्ण करना है, उसे पूरा लिखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो अनुच्छेद कोई भी हो, चाहे आपके किसी त्योहार के ऊपर ही क्यों नहीं है, मान लो होली का त्योहार, अगर उसके ऊपर आप अनुच्छेद लिखें तो आपने कई बार लिखा और आपको याद भी होगा पुराना। लेकिन अगर संकेत बिंदु दिए जाएं और आपको जो याद है पुराने वाला आपने वो लिख दिया और वो संकेत बिंदु से मैच नहीं हुआ, तो वो आपका अनुच्छेद गलत माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो संकेत बिंदु दिए होते हैं आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनको ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद के रूप में लिखना है। तो समझ में आ गया बच्चों कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, कि आपको जो संकेत बिंदु दिए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, उन्हें समझते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना होता है। यह कहलाता है अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों ध्यान से आप इन्हें पढ़ें। आपके बुक में बहुत सारे अनुच्छेद दे रखे होंगे, आप उन्हें पढ़ें कि क्या होते हैं, क्योंकि इसको लिखने के लिए शब्द भंडार की भी आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास अच्छे शब्द नहीं होंगे तो हम अनुच्छेद नहीं लिख सकते। इसलिए आप जितने आपको अनुच्छेद पत्र मिलते हैं अपनी किताबों में, आप उन्हें जरूर पढ़ा कीजिए, ताकि इससे आपको शब्दों का ज्ञान हो जाए। तो समझ में आ गया बच्चों अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अब आप जो मैं आपको पीडीएफ में काम भेजूंगी उसके अनुसार आपको अपने व्याकरण के फेयर रजिस्टर में अनुच्छेद लिखने हैं। धन्यवाद।